हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जीएस के एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप सभी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 से इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से देखना और नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भारत की प्रथम यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो भारत की प्रथम यूरेनियम खान बतानिए कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जादूगोड़ा, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है इसका फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका जादूगोड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा। जादूगोड़ा में हमारी भारत की जो प्रथम यूरेनियम की खान है वह जादूगोड़ा में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किन प्रदेशों में स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वह किन किन प्रदेशों में स्थित है, इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है झारखंड और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड और असम, ऑप्शन सी है झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है झारखंड और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह परियोजना स्थित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों अरब सागर की रानी जो है उसे क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका जामनगर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है कोची, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? कूच बिहार का नाम दोस्तों बहुत चर्चा में रहता है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए है इसका चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी है सिल्क उद्योग, ऑप्शन सी है इसका खादी उद्योग, ऑप्शन डी है स्टील उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सिल्क उद्योग सही हो जाएगा। यह सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कूच बिहार। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करके रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत बांग्लादेश सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो फरक्का बांध परियोजना बनी हुई है वह किस नदी पर स्थित है? ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है सरस्वती नदी, ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यह गंगा नदी पर स्थित है। अगर गंगा नदी के बारे में पूछा जाए तो यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर हरिद्वार होते हुए हमारे बिजनौर जिले के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बहती हुई पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ठीक है दोस्तों, इतने पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। अगले अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वो बताना है एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप बाग है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग। इंपोर्टेंट प्रश्न है, चलते हैं, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो भारत की जो अधिकतर खनिज खदानें हैं वह किस राज्य में स्थित हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा खनिज खदानें जो हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिव की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है हेनरी बेकरल, ऑप्शन सी है जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेनरी बेकरल द्वारा रेडियो
एक्टिवता की खोज की गई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की किस गति से साल बनता है? दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। पृथ्वी की किस गति से साल बनता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका परिभ्रमण, ऑप्शन बी है अपसौर, ऑप्शन सी है उपसौर, ऑप्शन डी है परिक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिक्रमण एक ऐसी गति है जिसकी गति से पृथ्वी की गति का साल बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है सौर वर्ष, ऑप्शन बी है दैनिक काल, ऑप्शन डी है दैनिक वर्ष, ऑप्शन डी है सी टेक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सौर वर्ष कहा जाता है जो कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक सौर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? जो हमारा प्रत्येक सौर वर्ष होता है उसमें कितना समय बढ़ जाता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 4 घंटे, ऑप्शन बी है 5 घंटे, ऑप्शन सी है 6 घंटे, ऑप्शन डी है 7 घंटे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 घंटे प्रत्येक सौर वर्ष में समय बढ़ जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आकार और बनावट के हिसाब से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट के हिसाब से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है शनि ग्रह, ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी हमारे शुक्र ग्रह के समान है आकार और बनावट के हिसाब से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल के बड़े ग्रह में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? सौरमंडल के जो बड़े ग्रह हैं उनमें पृथ्वी का स्थान बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है चौथा, ऑप्शन बी है पांचवा, ऑप्शन सी है छठा, ऑप्शन डी है सातवां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह हमारा 5वें स्थान पर आता है। इसका ध्यान रखेंगे, क्रम बाई कभी कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी हमारे 5वें स्थान पर आती है। तो आज की प्रैक्टिस शायद में दोस्तों इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।